Welcome to the another session of class 7 social science, and in this session we are going to continue your chapter, that is democracy and equality. Let's start. The government of India has implemented the provisions of the constitution given under the right to equality in two ways. जो गवर्नमेंट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने राइट टू इक्वलिटी के लिए दो टाइप से प्रोविजंस बनाए हैं. क्या क्या थे? नंबर फर्स्ट, मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वलिटी. फॉर एग्जांपल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशन एंड जॉब. पहला, कई सारे ऐसे लॉज बनाए गए, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिससे राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. जैसे एजुकेशन में या जॉब्स में हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. और सेकंड था, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स एंड इट्स स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज दैट नीड असिस्टेंस. फॉर एग्जांपल्स, SCs, STs एंड OBCs. और हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स बनाए, स्कीम्स बनाई ऐसे पर्सन्स के लिए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी. जैसे शेड्यूल कास्ट पर्सन्स, शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन एंड अदर बैकवर्ड कास्ट में आने वाले पर्सन्स. द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल. For examples, numerous schemes encourage people to send their children to elementary schools, as free and compulsory education has been guaranteed for them in our constitution. पर ये जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, प्रोविजंस बनाती है, ये सक्सेसफुल कब होंगे? जब लोगों का उसमें साथ मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी बनाई गई जिनसे में ये बोला गया कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजें, क्योंकि जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर सकते उनके लिए भी ये प्रोविजंस हैं कि उनको फ्री एजुकेशन मिले. बट मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट till a supporting scheme of midday meal was started on the request of the teachers. पर ये स्कीम भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई. उसके बाद गवर्नमेंट ने टीचर्स के साथ डिस्कशन किया, पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो बहुत सारे टीचर्स ने ये कहा कि यदि बच्चों को मिड डे मील दे दिया जाए, दोपहर का खाना दे दिया जाए, तो हो सकता है ज़्यादा बच्चे केवल इस लालच में, कुछ पेरेंट्स इस लालच में अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दें कि उनको खाना मिल रहा है. मिड डे मील वाज एज ए रिजल्ट द इनरोलमेंट इन स्कूल्स हैज़ इंक्रीज. और जैसे ही ये स्कीम लागू हुई, मिड डे मील नाम की स्कीम, स्कूल में इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन urgent need for the government to do something special and concentrate to liberate the weaker sections from oppressions and backwardness. जब हमें 1947 में आज़ादी मिली तो गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ऐसे पर्सन्स को अपलिफ्ट करना जिनको अभी तक कोई सुविधाएं नहीं मिली थी. The forced isolation of the scheduled caste and scheduled tribes imposed by the caste system has had to end. बहुत सारी कास्ट जो SCs या ST थी, उनको आइसोलेशन में या अलग से रहना पड़ता था. उनको बाकी अपर कास्ट वाले लोग सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसे हटाना भी जरूरी था. Thus, reservation was provided for them to ensure their proportionate share in all walks of life, so that they could live a life of respect and dignity. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में एक सेट परसेंटेज में इनको जॉब्स मिलती हैं. जिससे क्या होगा, अब ये जब जॉब्स मिलेंगी तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे, जॉब्स हैं,
तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। लेटर ऑन अलॉन्ग विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस वर ऑल्सो प्रोवाइडेड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। और बाद में इसमें पहले SC और ST के लिए था, बट इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, OBCs को भी रिजर्वेशन के अंदर ले लिया। The reservation was to exist for a limited period, but as its provision have still not reached a major proportion of population, it is still continuing. शुरुआत में ये माना गया था कि जो हम रिजर्वेशंस दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में या बाकी चीज़ों में, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए लगभग 10 साल के लिए रहेगा, पर क्योंकि आज तक हमने इसके गोल्स अचीव नहीं कर पाए हैं, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी आज तक भी चल रही है। Let us look at the case of Rahul, who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar, who helps poor children with his Super 13 बिहार। शायद आप जानते होंगे, एक आनंद सर नाम के एक पर्सन हैं बिहार में, जिन्होंने क्लास चलाई हुई है सुपर 30, जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं और IITs में जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन मिलता है। NDTV published a letter from Rahul to his sir Anand Kumar. Here is an extract from the same. एक न्यूज़ चैनल है NDTV, उन्होंने राहुल जो लड़का जिसने IIT क्रैक करी थी, उसने जो आनंद सर को एक लेटर लिखा उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। देखिए ये लेटर क्या था। मेन पॉइंट, डियर आनंद सर, थैंक यू, my life will be difficult because of my life will be different because of you। वो बताता है कि अब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। My father is a poor farmer in झारखंड, जो हजारीबाग एरिया में है। My father goes to कोलकाता to work as a laborer। उसके फादर कोलकाता में लेबरर की तरह काम करते थे। You provided coaching, lodging and food for a year to prepare me for IIT। I was built a hospital and a school in my village। I am lucky to have you, sir। I owe everything to you। अब उस बच्चे के मन में भी है जिसने IIT क्रैक कर लिया, अब क्योंकि उसकी एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसने भी अपनी एक प्लानिंग बनाई है कि वो अपने गांव में क्या करेगा, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बनाएगा गरीब बच्चों के लिए। तो यही इसी टाइप से चेंज चलती हैं आगे। वी फील हैप्पी when we hear about cases like this। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें इस टाइप की बातें सुनने को मिलती हैं। It is the duty and the moral responsibility of each and every Indian to ensure that all sheikhos and paros, जिनकी कहानी हमने पहले पढ़ी थी, are able to fulfill their dreams of going to school to make a better life for themselves। यदि इन बच्चों की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, पूरे देश आगे बढ़ेगा। देयर फैमिली शुड बी इनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। Our government has adopted various measures like loans, self-employment schemes, low budget housing on installment, free legal advice, widow pension, etc. to provide education, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, आपको घर बनाना है तो लो EMI पर आप घर बना सकते हैं, इस टाइप की। लिटरेसी प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स, स्टाइपेंड्स, स्कॉलरशिप, मेडिकल चेकअप एट्सेट्रा। Girls student and children from weaker sections have a reserve quota, not only in government schools but also in private schools। जो भी weaker sections के बच्चे हैं उनका भी इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कोटा होता ही है, प्राइवेट स्कूल्स में भी कोटा होता है। स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड देम इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं जिनसे गांव के बच्चों को और ट्राइबल बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल पाए। वी मस्ट मेक श्योर दैट इंडियन डेमोक्रेसी goes in the right direction and provides
equality to all, where all citizens are aware, enlightened and educated. Let us all make India एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और ये हमारा भी फर्ज है कि हम इंडियन डेमोक्रेसी को राइट मोड पर ले जाएं, जहाँ पे हर एक सिटीजन क्या हो, अपने बारे में अवेयर हो, एनलाइटेंड हो और एजुकेटेड हो। और इसी से ही हमारी डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनेगी।